हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। सावन स्पेशल ब्लॉग देख सकते हैं। सावन की हरी हरी चूड़ियों के साथ हाथों में मेहंदी लगी। आज के ब्लॉग में मैंने कुछ खास नहीं किया। खाली बोर हो रही थी तो मैंने सोचा आज का खाना, दिन का लंच मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी पकड़ने वाले घर में हैं ही। संडे है तो घर में मम्मी पापा भाई भाभी हस्बैंड, मतलब है 4-5 लोग हैं घर में बच्चों को देखने के लिए, बच्चों को पकड़ने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं लंच मैं ही बनाती हूँ। तो मैंने भाभी को कहा लंच आज मैं बनाती हूँ, आप लोग बच्चों को देखें। फिर बोर भी हो रही थी बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि खाना नहीं बनाती हूँ, बीच बीच में बनाती हूँ, लेकिन मैंने कहा बच्चे भी शांत हैं, खेल रहे थे, मस्ती में थे, तो सोचा क्यों ना आज मैं बनाऊँ। तो आप अनुमान लगा सकते हैं देख के कि मैं इसमें से क्या निकालूँ, इस बॉक्स में से, और किस चीज़ की तैयारी मैं कर रही हूँ। कमेंट में मुझे गेस करके बताएं कि मैं क्या बना रही हूँ। आप देख सकते हैं किस चीज़ की तैयारी में मैं लगी हूँ। कुछ खास नहीं बन रहा है, रेगुलर खाना जो बनता ही है, रोटी सब्जी दाल चावल, कुछ ऐसा कुछ स्पेशल नहीं बना रही हूँ। तो मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा मैं ही बना देती हूँ। तो आप इन बॉक्सों को देख के अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि क्या बन रहा है। कौन कौन समझ गया है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं किस चीज़ की तैयारी में लगी हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने बेसन लिया और प्याज कट किया, और बेसन में प्याज को ऐड करके उसमें हल्का नमक वमक हल्दी वल्दी डाल के मैंने तेल में फ्राई कर लिया। तो अभी तो फ़िलहाल जो समझा होगा वो यही समझेगा कि मैं एक तरीके से पकौड़ियाँ बना रही हूँ। तो हाँ, बिल्कुल जो समझा वो सही समझा कि मैं पकौड़ी ही बना रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल प्याज और बेसन की पकौड़ी बन रही है, ठीक है। तो इससे अनुमान लगाएं फ्रेंड्स कि क्या बन रहा होगा। कौन कौन समझ गया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। बच्चे भी ऊपर मस्ती में थे और मैं भी नीचे मस्ती में पकौड़ियों की तैयारी में लगी थी। बीच बीच में मैंने आपको बताया था कि दांत में दर्द है, पेन है। बीच बीच में पेन भी हो रहा था, और फिर मैं बीच बीच में ठंडा पानी भी ले रही थी, उससे थोड़ा रिलैक्स मिल रहा था। ठंडे पानी पीने से डॉक्टर ने कहा था कि ठंडा पानी वगैरह पीते रहो। वैसे तो उन्होंने बॉयल पानी भी बोला था, उबाल के हल्का हल्का पीते रहना, लेकिन इतनी गर्मी में मेरे से नहीं पिया जा रहा। तो फिर मैं ठंडा पानी भी पी रही थी बीच बीच में, क्योंकि पेन भी आ रहा था, हल्के फुल्के पेन आ रहे थे। और देखिए फिर गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बनके भी तैयार हो गई हैं, आप देख सकते हैं। फिर पकौड़ी बनने के बाद आप देख रहे हैं कि मैं दोबारा से बाउल से बेसन निकाल रही हूँ। ये क्यों निकाल रही हूँ मैं? क्या पकौड़ियों के लिए बेसन कम हो गया है? नहीं, कम नहीं हुआ है। ये मैंने क्यों निकाला है पता नहीं, आप खुद बताएं कि क्यों निकाला है। क्योंकि पकौड़ियाँ बनके तो रेडी हो चुकी हैं। आप खुद अनुमान लगाएं कि मैंने ये क्यों लिया है दोबारा से जो बेसन लिया है। बेसन घोला मैंने, किस में घोला है आप बताएं ज़रूर। और अब मैं बेसन में कुछ ऐड करने वाली हूँ, तो आप ये देख सकते हैं। ये दूध नहीं दोस्तों, मुझे पता है बहुत सारे बोलेंगे दूध ऐड किया है, लेकिन ये दूध नहीं है, इसको हम बोलेंगे छाछ। तो मैंने बेसन में छाछ ऐड करी है। अब तो मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स जितने भी हैं सभी समझ गए होंगे कि मैं आखिरकार क्या बनाने वाली हूँ। अब तो सभी को समझ में आ गया होगा।
तो फाइनली आप देख सकते हैं कि क्या बन रहा है। अब मैंने जो उसमें ऐड किया उससे सबको पता चल गया होगा कि आखिरकार बन क्या रहा है। जैसी बनेगा वैसी आप समझ ही जाएंगे कि मैं आखिरकार क्या बना रही हूँ। पकौड़ियाँ मैंने आपको दिखा दी है। अब ये मैं थोड़ी सी हींग ऐड कर रही हूँ। हींग से भी नहीं समझ पाए तो मैं थोड़े मेथी दाना, सरसों दाना, अजवाइन और ये लाल मिर्च जिसे मैं तेल में फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने आपको दिखाया था मेथी दाना, सरसों दाना, अजवाइन। इसके बाद मैं इसमें इसी का तड़का लगाने वाली हूँ। मुझे बहुत डर भी लग रहा था कहीं मेरा हाथ ना जल जाए। देखिए मैंने ऐड कर दिया। अब मैंने खोली, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी उसमें ऐड करी। उसके बाद कटे हुए प्याज ऐड किए। अभी भी नहीं समझ पाए या समझ गए हैं मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में कि आप लोगों को समझ आ गया है। और जैसे जैसे सामान निकाला वैसे वैसे वापस जगह पे भी रखना था, तो बनाते बनाते साथ साथ सामान जगह पे भी रख रही थी। और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग गई थी और देखिए स्वेलिंग भी आ रखी थी, गाल में पेन हो रहा था और पूरे गाल पे स्वेलिंग भी आ रही है हल्की हल्की, क्योंकि बीच बीच में दर्द भी हो रहा है। और साथ साथ मैं तैयारी कर रही हूँ बनाने की। तो आप देख सकते हैं कुछ खास नहीं बन रहा है और फेस भी देखिए कितना स्वेलिंग हो रहा है और पकौड़ियाँ भी गर्मा गर्म बन के रेडी हैं। वैसे तो सभी समझ गए होंगे कि क्या बन रहा है। फिर गर्मी भी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा गर्मी के साथ साथ ठंडे ठंडे पानी का मज़ा लिया जाए, क्योंकि पेन में मैंने अभी आपको बताया था डॉक्टर ने कहा था ठंडा पानी पिएं। तो ठंडा पानी पीने के साथ खाने की भी तैयारी हो रही थी। तो बस खाना बनने ही वाला है। जैसे ही पक रहा था मैं बीच बीच में हवा भी खा रही थी, क्योंकि सामने फ़ैन लगाया, मिनी फ़ैन लगा था, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा हवा भी खा लेती हूँ। फिर किया उसमें थोड़ा पानी ऐड और आप देख सकते हैं फाइनली क्या बनने वाला है। ये देखिए, इसे समझ के क्या समझे आप, इसे देख के क्या समझ पाए आप। ने उसमें बेसन का घोल ऐड किया और थोड़ा कड़ी पत्ता ऐड किया। आप तो सभी समझ गए होंगे कि आखिरकार बन क्या रहा है, ऐसी चीज़ें किस किस में डलती है, कौन सी रेसिपी में डाली जाती है, अब तो समझ ही गए होंगे। फिर डालने के बाद मैंने क्लीनिंग करी, गैसेस क्लीन किया, स्लिप वगैरह क्लीन करी, क्योंकि ऑलमोस्ट बन ही गया था। अब खाली उस खाने में उबाल आना बाकी था और एक छोटा सा तड़का मारना था। क्लीन करने के बाद जैसे जैसे उबलता गया, थोड़ा उसमें फिर उसके बाद पानी वगैरह ऐड किया और फिर मैंने सोचा जब तक उसमें उबाल आता है तब तक बर्तन वर्तन धो देती हूँ। थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक वो धो लिए जाएं जब तक रेसिपी बन के तैयार हो रही है। कुछ खास रेसिपी नहीं है दोस्तों, लेकिन अभी आपको पता नहीं है कि वो आखिरकार बन क्या रहा है। और ये है हमारे घर की छोटी सी कढ़ाई, मुझे बहुत पसंद आती है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है उस कढ़ाई को देख के छोटे बच्चों की होती है ना खेलने वाले किचन सेट, उसके साथ का होगा, तो इसलिए मुझे बहुत पसंद आती है वो। सो जब तक बर्तन धुले तब तक एक उबाल उसमें आ भी गया था। बर्तन धोने के साथ साथ मेरी रेसिपी भी तैयार हो रही थी। सब फाइनली मैंने तड़का भी लगा दिया है, कड़ी पत्ते का तड़का, और मैं उसमें ऐड कर चुकी हूँ उसे, देख सकते हैं आप, ऐड कर दिया। इसकी अलग ही खुशबू, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खुशबू आती है इसकी।
कड़ी पत्ते की तेल में इसको फ्राई करके फिर ऐड करो, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। सो फाइनली बन के तैयार हैं, आप देख सकते हैं मेरी गर्मा गर्म कड़ी एंड पकोड़े। सो बेसन से तो आप समझ ही गए होंगे क्या बन रहा है। सो मैंने बनाया है गर्मा गर्म कड़ी और पकोड़े। देखिए फिर मेरे को गर्मी लगी, मैं ऊपर आई, ये लोग रूम में मस्ती मार रहे थे और मेरे पसीने पसीने हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो ऊपर रूम में एसी चल रहा था और थोड़ा मैंने पसीना वसीना सुखाया और बच्चों ने रूम की हालत भी बहुत बेकार कर रखी थी। रोशी ने उसने अपनी चूड़ियाँ दिखाई, मम्मा मेरी चूड़ियाँ देखो। मैंने कहा मेरी भी देखो, हम खेले थोड़ा सा। वो बहुत खुश होती है, चूड़ी उड़ी हम पहनते हैं ना तो उसे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत खुश हो जाती है चूड़ी वगैरह देख के, तो उसे भी अच्छा लगता है। मैं चूड़ी पहन के आई थी तो मैं उसके लिए भी लेके आई थी। फिर रूम बहुत ज़्यादा गंदा कर रखा था बच्चों ने, थोड़ा रूम की क्लीनिंग करी, बेडशीट वगैरह बिछाई क्योंकि बहुत गंदा कर दिया था। गंदा मीन्स कि खाते हैं तो बिस्तर पे बच्चों का तो होता ही है, बेडशीट वगैरह सब गंदी कर दी थी। फिर जल्दी से क्लीनिंग करी